गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं द सनशाइन विद्यालय श्रीनगर अजमेर से हूँ। आज हम शब्द के बारे में पढ़ेंगे। शब्द कैसे बनते हैं? वर्णों को जोड़ने पर शब्द बनते हैं। जैसे कि देखो, फ प्लस अ प्लस ल प्लस अ बराबर फल। ये वर्णों को हमने जोड़ा तो इसका एक शब्द बना फल। इसलिए वर्णों को जोड़ने पर क्या बनते हैं? शब्द। ऐसे ही शब्द को जोड़ने पर वाक्य बनते हैं। अब आता है शब्द किसे कहते हैं? वर्णों का ऐसा समूह जिसका निश्चित अर्थ निकलता हो उसे हम शब्द कहते हैं। ये आपको याद रखना है। फिर आते हैं शब्द के भेद। शब्द के भेद कितने होते हैं? शब्द के भेद 4 होते हैं। शब्द के कितने भेद होते हैं? शब्द के 4 भेद होते हैं। पहला होता है अर्थ के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और बनावट के आधार पर। शब्द के 4 भेद होते हैं जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं। अब इनके भी अलग अलग भाग होते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है सार्थक, एक होता है निरर्थक। सार्थक शब्द वे होते हैं जिनका कोई निश्चित अर्थ निकलता है, उन्हें हम सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे कि रोटी, चाय, पानी आदि। ऐसे ही आता है निरर्थक शब्द वे शब्द होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता है, वो निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे कि देखो, वोटी, वानी, वाह आदि। सार्थक जैसे रोटी, तो इसका निरर्थक हुआ वोटी। चाय का हुआ वाय। पानी का हुआ वानी। तो ये निरर्थक अर्थ होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता है। ये अर्थ के आधार पर 2 भेद होते हैं। अब आता है नेक्स्ट अपने पास उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर भी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। जैसे तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। तत्सम शब्द, सबसे पहले तत्सम पढ़ते हैं। तत्सम किसे कहते हैं? तत्सम वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से जो कि त्यों हिंदी भाषा में आए होते हैं, वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे कि देखो, पत्र, सर्प, घृत आदि। तो पत्र को हिंदी में भी पत्र में ऐसे ही बोला जाता है, सर्प भी आता है और घृत भी आ जाते हैं। तो ये वैसे के वैसे संस्कृत भाषा में भी ऐसे ही लिखे जाते हैं, तो हिंदी में भी इनको ऐसे ही लिखे जाते हैं, इसलिए तत्सम शब्द कहलाते हैं। अब आता है अपने पास तद्भव शब्द। तद्भव वो शब्द होते हैं जो कि संस्कृत भाषा से परिवर्तन के साथ हिंदी में आते हैं। जैसे कि देखो, पत्र है तो पत्र को हिंदी में चिट्ठी भी कहते हैं, घृत को घी कहते हैं और सर्प को सांप, ऐसे कण को कान ऐसे आते हैं। तो ये तद्भव शब्द कहलाते हैं। अब आता है देशज शब्द। देशज वो शब्द होते हैं जो हिंदी क्षेत्र की बोलियों में ही बोले जाते हैं, वो शब्द देशज में आते हैं। जैसे कि देखो, पावड़ा, जूता, पगड़ी, ये हमारे देश की बोलियों में ही आते हैं, इसलिए इन्हें देशज शब्द कहते हैं। अब आता है विदेशी शब्द। तो विदेशी शब्द विदेशी भाषा में आकर हिंदी में सम्मिलित होते हैं, वे विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे पेंसिल, रेडियो, स्टेशन आदि। ये विदेशी शब्द है जो हिंदी भाषा में सम्मिलित किए गए हैं, इसलिए इनको विदेशी शब्द कहते हैं। अब नेक्स्ट आता है अपने प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर भी शब्द 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है विकारी और एक होता है अविकारी। विकारी शब्द, विकारी का मतलब जो ये होता है कि जिनके आकार में हम परिवर्तन कर सकते हैं, वह विकारी होते हैं। जैसे कि जिस शब्द में किसी के लिंग, वचन, कारक या काल में परिवर्तन होता है, वह विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे कि परिवर्तन, जैसे लड़का का लड़की हो जाता है और क्रिया में देखिए आता का आया हो जाता है। विकारी शब्द भी 4 प्रकार के होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। जैसे संज्ञा में तो लड़का का लड़की हो जाता है और सर्वनाम में तुम का मैं हो जाता है और विशेषण में अच्छा का अच्छी हो जाता है, क्रिया में आता का आती हो जाता है। तो जो परिवर्तन होता है वे विकारी शब्द कहलाते
हैं। ऐसे आता है अब अविकारी शब्द। अविकारी शब्द वो होते हैं जिनके लिंग वचन कारक काल में हम किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते, वह अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे यहाँ दिया गया है तेज दौड़ता है, तेज दौड़ती है। अब दौड़ता और दौड़ती में हमने परिवर्तन किया तो ये विकारी शब्द हुए, लेकिन तेज में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, तो ये अविकारी शब्द होते हैं। अविकारी शब्द भी 4 प्रकार के होते हैं, क्रिया के आधार पर, संबंध के आधार पर, समुच्चय के आधार पर और विस्मयादिबोधक के आधार पर। जैसे तेज, धीरे धीरे ये क्रिया में आ जाते हैं, के नीचे, के ऊपर ये संबंध में आते हैं, और किंतु, परंतु, और या इसलिए ये समुच्चय बोधक में आ जाते हैं। और जैसे अरे, शाबाश, वाव ऐसे शब्द विस्मयादिबोधक में आते हैं, तो वह अविकारी शब्द ही होते हैं। अब आता है अपने पास चौथा भाग, बनावट के आधार पर। बनावट के आधार पर भी शब्द 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है रूढ़, एक होता है यौगिक, एक होता है योग रूढ़। रूढ़ रूढ़ वे शब्द होते हैं जिनके सार्थक टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे कि देखो रात, बाल्टी, घर, मुंह। अगर हम इनके टुकड़े करते हैं रा प्लस त, तो रा का यहाँ पे कोई भी अर्थ नहीं निकलता, यानी वे शब्द जिनके टुकड़े करने पर सार्थक अर्थ नहीं निकलता हो वह रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ऐसे देखो यौगिक शब्द, यौगिक वे शब्द हैं जिसके 2 या 2 से अधिक टुकड़े किए जा सकते हैं, वे यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे देखो पाठशाला, तो पाठ प्लस शाला, तो यहाँ पाठ का भी अर्थ होता है और शाला का अर्थ भी विद्यालय होता है, तो दोनों का अर्थ होता है, तो इसका मतलब ये यौगिक शब्द हैं। चिड़िया घर, तो चिड़िया प्लस घर टुकड़े करने पे दोनों सार्थक अर्थ निकल रहे, तो ये यौगिक शब्द कहलाते हैं। अब आता है अपने पास योग रूढ़। योग रूढ़ वे शब्द होते हैं जिनके टुकड़े करने पर कोई विशेष अर्थ निकलता है, वह योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे कि नीलकंठ, तो नील प्लस कंठ यानी नीला, नीले कंठ वाला। अब नीले कंठ वाला कौन है? शिव जी, तो इनके टुकड़े करने पर विशेष अर्थ निकला शिव जी, तो ये योग रूढ़ कहलाता है। आपको इसी तरह से इनको याद करना है। सबसे पहले शब्द किससे बनते हैं? वर्णों से बनते हैं, वर्णों को जोड़ने पर शब्द बनते हैं। शब्द के 4 भेद होते हैं, 4 भेद में से अर्थ के आधार पर 2 भेद होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर भी 4 भेद होते हैं, प्रयोग के आधार पर 2 भेद होते हैं और बनावट के आधार पर 3 भेद होते हैं। आपको अच्छे से इन भेद को अच्छे से याद करना है और अच्छे से इनको समझना है। थैंक यू सो मच। आज के लिए आपके लिए इतना ही।